फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 तक। अब पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं कुछ कुछ नामों के बारे में सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? और वो नाम, कुछ कुछ नाम, जो नाम की परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं, उन कुछ कुछ नामों के बारे में मैं बीच बीच में सिखाता हूँ। हमने बीच में सीखा था राजदूत। सीखा है क्या राजदूत? सीखा है किसी ने? राजदूत के बारे में किसी ने सीखा है? एक तो किसी के चेहरे नहीं दिखते हैं। चलिए जी, किसी ने सीखा है राजदूत के बारे में? यस, ओके जी, ओके। ज्योति सीखा है हमने, नमक भी सीखा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। अब एक नाम क्या है? हम कौन है? मसीह का क्या है? मसीह की पत्री, ठीक है। हम कौन है? मसीह की पत्री। अच्छा, कोई बताए बाइबल में, हमने पिछले दिनों में सीखा, बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? कोई बोलिए जरा। हम्म इसके अलावा कोई सुसमाचार है और? है हम। है पक्का। इसलिए यीशु ने पत्रस से हाँ, इसलिए यीशु ने पत्रस से पूछा, प्यार करते हो? हाँ जी करता हूँ। प्यार करते हो? हाँ जी करता हूँ। तीसरी बार बोला, प्यार करते हो? प्रभु क्यों इतना पूछ रहा है? तू जानता है अच्छे से कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हाँ? पत्री का मतलब अब यहाँ क्या है? हम क्या है? मसीह की पत्री। यीशु मसीह की क्या है? पत्री है। पांचवा सुसमाचार। चार बाइबल से पढ़ते हैं, पांचवा कौन सुसमाचार है? हम है पांचवा सुसमाचार, ठीक है। आपके पड़ोस में लोग कहते हैं आपको पढ़ के कि ये वाकई ही सुसमाचार है? हम्म पड़ोसी लोग देख के कहते हैं वाकई सुसमाचार है ये, वाकई मसीह की पत्री है। हम्म यह हम्म, तुम मसीह का पत्र हो, ठीक है। माफ कीजिए, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? दो आयत पढ़िए, फिर से दो आयत पढ़ो। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उससे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हाँ, हमारी पत्री तो तुम हो, जो हमारे हृदय पे लिखी हुई है, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। और 3 आयत में क्या लिखा है? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर परमेश्वर के जीवित वचन से हमने ये पत्रियां लिखी है, ठीक है। और क्या लिखा है? ये पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांसरूपी पट्टियों पर लिखी है। पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम क्या हो? मसीह की पत्री हो।
और ये पत्री किसने लिखी है? वो बोल रहा है कि हमने इसको लिखा है। हमने जो ये वचन है ना, इन इसको लिखा है पत्थर की पट्टियों पर नहीं। मूसा के समय में जैसे पत्थर की पट्टियों पर लिखा जाता था, इस समय अभी नहीं, बल्कि हमने तुम्हारे हृदय पे ये लिखी है। और ये काय से लिखी है? परमेश्वर के वचन से, जीवित वचन से। हम भी लिखने की कोशिश करते कि पत्रियां बन जाए, इसलिए हमें पत्रियां बनते जाना, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन कहाँ लिखा होना चाहिए मालूम है? कहाँ लिखा होना चाहिए? हमारे हृदय की पट्टियों पर। इसमें नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कल भी मैं इस बात को कह रहा था, बीज तब फल लाता है जब जमीन के नीचे जाता है। जब तक बीज जमीन के नीचे नहीं जाता वो फल नहीं लाता। इसीलिए ये वचन जब तक मुंह में है, दिमाग में है, तब तक यहीं रहेगा। इनको हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना पड़ेगा, ताकि लोग पढ़े। ये पत्री है, बाजार में जब जाते हैं लोग पढ़ते हैं, ये पत्री है, मुंह में बिड़ियां होती है, ये पत्री है यीशु मसीह की। हाँ, ओके। चलिए, हम 4 आयत पढ़ेंगे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। 5 आयत। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से ये है। हमारी योग्यता कहता है लिखना। में मेरे, यदि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लिखी है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि मुझ में ये योग्यता नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है। ये 7 आयत भी पढ़िए इसकी। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमयी हुई कि हम्म। मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, 8। तो आत्मा की वाचा और भी तेजस्मयी हो क्यों ना होगी। बस रुकिए, अभी देखिए, सुनिए। पुराने नियम की पत्रिका में लिखी हुई थी, हैं? काय में लिखी हुई थी मालूम है? हाँ, 10 आज्ञा कहाँ लिखी हुई है? पत्रों पर। वो परमेश्वर ने पत्थरों पर लिख के दी, ठीक है। उसके बाद वो तो 10 आज्ञा है सिर्फ, उसके बाद व्यवस्था लिखी गई सारी। और व्यवस्था लिखी गई यो काय में लिखी गई? चमड़ों पे। पत्थरों पे भी लिखी गई, चमड़ों पे लिखी जाती थी। और जैसे ये बाइबल है ना, 66 पुस्तक, आज तो हम इसको बैग में लेके निकल लेते, चल लेते, इसको ले जाते हम कलीसिया में। लेकिन पुराने समय जो ये इतनी बड़ी बाइबल है ना, इसके लिए एक पिकअप चाहिए था, या एक ट्रक चाहिए, फिर जाके वो पूरी बाइबल उसमें आएगी, क्योंकि वो चमड़ों पे लिखी जाती थी, बड़े बड़े चमड़ों पे लिखी जाती थी, और कई चमड़े लगते थे उसके लिए। और सिर्फ एक बाइबल, एक ही व्यवस्था नहीं, कई व्यवस्थाएं, कई लिखी जाती थी, और कई किताबें बनाई जाती थी बड़ी बड़ी। ये कागज में तब उतरा है जब कागज आया, है ना? अभी यह मूसा समझाना क्या जा रहा है? जब पत्थरों पे लिखी हुई पट्टियों में इतना तेज था, आत्मा के द्वारा हृदय में लिखी हुई पट्टियों में कितना तेज होगा? हुँ? या कितना तेज होना चाहिए? मैं पिछले दिनों में भी एक बात को सिखा रहा था, काफी पहले। एलिया ने 350 साल तक बारिश को बंद कर दिया। यीशु, मालूम है कितने साल तक? 3.5 साल तक बारिश को बंद कर दिया, है ना?
तो वो एलिया आज देखता होगा इनके पास पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा भी बोलते रहते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन मरा हुआ है, फिर भी आत्मिक जीवन कैसा है? मरा हुआ है, आत्मिक जीवन खत्म है। अब देखिए, एलिया की पत्नी, बच्चे, उसका माँ बाप, परिवार कहाँ है? कोई पता नहीं। अब तो फोन करके पता कर लिया जाता है जी कहाँ जैसे है, थोड़ी देर फोन स्विच ऑफ हो गया तो बड़ी गालियां आएगी, है ना? लेकिन अभी फोन, उस समय फोन नहीं है, उस समय कुछ भी नहीं है। एलिया निकल गया, परिवार को पता नहीं कहाँ निकल गया, परिवार को कुछ दिनों बाद पता चला कि वो बारिश रोक के कहीं भाग गया। ये माई कौन है किसका? सुनीता देवी। हम्म। घर वालों को क्या पता चला है? पहले तो कुछ दिन तक पता ही नहीं है, लेकिन जब बारिश बंद करके निकल गया ना, भाग गया कहीं, उसके बाद पूरे में खबर फैल गई। भाई एलिया ने राजा को क्या बोला? आप राजा को उसने बोला जब तक मैं ना कहूं तब तक स्वर्ग से बारिश नहीं आएगी। सारे में बात फैल गई, उसके परिवार तक बात पहुंच गई। अभी परिवार वाले क्या सोच रहे हो कि मार दिया उसको? तो कहीं पक्का मार दिया राजा ने, वो नहीं बच सकता। हम्म? लेकिन क्या बोल रहे, भाग गया, पता नहीं है उसका, कोई पता नहीं है। सिर्फ कौन जानता है उसको? परमेश्वर जानता है कि एलिया कहाँ बैठा है, और वो कौवे जानते हैं जो उसको खाना देने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता एलिया कहाँ है। परिवार पीछे, एक परिवार कहाँ है, बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, माँ कहाँ है, बाप को कोई पता नहीं उसको। अभी वो एक माफ कीजिए, अभी वो एक धुन में है। किस धुन में है? कि यहोवा परमेश्वर तेरे कार्यों को पूरा करना है। यहोवा परमेश्वर तेरे कार्यों को पूरा करना है। अब देखिए, चलिए फिर हम और पढ़ेंगे। ओके, 11 आयत पढ़िए इसकी। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजस्मय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजस्मय क्यों न होगा। हाँ, लेकिन उस आज्ञा से, जो उस व्यवस्था से जो घटता जाता था, तेजोमय तो था, लेकिन वो टेम्पररी था। लेकिन जो आज है ना, जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, आज जो परमेश्वर ने हमें चुना, या परमेश्वर का आज का जो राज्य है ना, वो परमानेंट है। मैं थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अभी इसको, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में समझाना चाहूंगा। 3 का 13 भी पढ़िए। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इज़राइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देख सके। आगे। परंतु वे मतीमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। ओके, मैं आज ज्यादा पूरा समय नहीं ले पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा। प्रभु के लोगों, पुराने समय में वो पर्दा था, लेकिन आज यीशु मसीह में वो पर्दा उठ चुका है। ठीक है। पुराने समय में देखिए, मूसा मूसा के चेहरे पे जब तेज आया तो पर्दा उसको लेना पड़ा। ठीक है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है वो पर्दा नहीं है, बल्कि उस तेज से सब लोग तेजोमय हो जाए। उस तेज से सब लोग तेजोमय हो जाएं। और दूसरा क्या है? वो शरीर की बातों का, वो शरीर की चीजों का मसीह में क्या हो गया है? पर्दा उठ गया है। क्योंकि व्यवस्था शरीर की थी, वो व्यवस्था शरीर की थी। आज मसीह में
वो शरीर का पर्दा उठा लिया गया है। आत्मा की बातों को देखें आज परमेश्वर क्या कहता है। आज आत्मा की बातों को देखें, शरीर की बातों को नहीं। शरीर की बातों में फंसे रहेंगे, शरीर की चिंता में, शरीर की चीजों में तो बखेड़े होंगे। इसलिए क्या देखें, आत्मा की बात। ओके, माफ कीजिए प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन मैं इससे आगे